हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम अब तक सिंपल टाइप के प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब हमारे पास क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन और वेरिएंस किस तरह से निकलता है। और जो आज आपको प्रूफ करवाए जाएंगे वो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, आपका 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है, कंपलसरी में भी और दूसरे बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब देखिए, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे निकलेगा। एक्स हमने क्या ले लिया, बाइनोमियल वेरिएट मीन्स वही जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है विद पैरामीटर्स एन एंड पी। नाउ फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने फार्मूला किया था ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। रैंडम वेरिएबल ये क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी एक्स इज इक्वल्स टू आर मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस के लिए, एन सी आर पी रेस टू द पावर आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। एन क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे, और पी आपका था प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्राई या इन अ सिंगल इवेंट कह सकते हो आप। क्यू था आपके पास प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल इवेंट, किसकी प्रोबेबिलिटी, क्यू थी आपके पास फेलियर की और पी थी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब मीन हमारे पास क्या होता है, हमने अब तक फार्मूला क्या पढ़ा हुआ मीन का, समेशन पी आई एक्स आई। अब ये तो हमारे पास एक तरह से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, कितनी सक्सेस है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, जितनी भी है। ये एक तरह से इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है हमारे लिए, ये पी आई का काम कर रहा है हमारे पास। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, पी आई इंटू एक्स आई का समेशन होता है। पी आई तो ये आ गया, एक्स आई कहाँ से आएगा, एक्स आई आपका ये आर का मीनिंग क्या है, ये आपका एक्स आई का काम कर रहा है। ठीक है, एक्स आई हमारा भाई तो होता था 0 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पे भी आपका एक्स आई क्या चलेगा, आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके मैक्सिमम ट्रायल जितने किए गए हैं एन। ठीक है, तो आपका ये पी आई इंटू एक्स आई हो गया, समीशन आर फ्रॉम 0 टू एन। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर की हमारे पास जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी, एन सी आर पी रेस टू द पावर आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। अब समीशन के अकॉर्डिंग खोलते जाते हैं हम। 0 से स्टार्ट है तो 0 एन सी 0 पी रेस टू द पावर 0 क्यू रेस टू द पावर एन माइनस 0। फिर आर को 1 पुट किया, 2 पुट किया, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, सारा समीशन खोल दिया हमने। इसके बाद अब हमने क्या किया, अब फर्स्ट टर्म तो मेरी सीधे सीधे दिख रही है, 0 बन गई। सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या दिख रहा है, एन सी 1 कितना होता है, एन होता है, पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1। ऐसे ही एन सी 2 कितना होता है, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही एन सी 3 कितना होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हमने वो जो कॉम्बिनेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको खोल दिया। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी एन पी दिख रहा है, इसमें भी एन पी दिख रहा है, यहाँ से एन आएगा, यहाँ से पी आएगा, मतलब मिनिमम एन और पी की कितनी पावर कॉमन आते हुए दिखाई दे रही है, 1 पावर कॉमन आ सकती है। अब क्यू हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्या इस लास्ट वाली टर्म में देखो क्यू कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए हम क्यू तो कॉमन ले नहीं सकते, हर एक में एन और पी तो दिख रहा है, तो हमने एन पी कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेके आपके पास ये बच जाएगा, अंदर से इधर से बचेगा क्यू की पावर एन माइनस 1। एन और पी जब हमने ले लिया, एक पी यहाँ बच गया और क्यू की पावर एन माइनस 2 एज इट इज़, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर एन माइनस 1। ऐसे ही इस 3 से ये 3 कैंसिल, बचेगा 2, इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एन इधर आ गया, एक पी इधर आ गया, तो इधर बचेगा पी स्क्वायर क्यू की पावर एन माइनस 3, और एन एक बाहर आ चुका है तो एन माइनस 1 एन माइनस 2, और यहाँ से एक एन इधर आ चुका है, पी भी उधर जा चुका है, तो कितनी पावर बचेगी पी की, एन माइनस 1। अब एन पी को जैसे ही आपने कॉमन लिया, इसको लिख सकते हो एन माइनस 1 सी 0, ये 1 का ही काम करेगा ना, पी की पावर 0 लिख सकते हैं और क्यू की पावर एन माइनस 1। ऐसे ही एन माइनस 1 को लिख सकते हैं, एन माइनस 1 सी 1, वो किसके इक्वल आएगा, जब इसको खोलोगे एन माइनस 1 ही आएगा, हमने एन माइनस 1 को ऐसे लिख दिया, पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 2। और इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 सी 2, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये एन माइनस 1 एन माइनस 1 माइनस 1 मीन्स एन माइनस 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यही बनेगा एग्जैक्टली। तो इसको हमने कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 सी एन माइनस 1 पी रेस टू द पावर एन माइनस 1 और क्यू रेस टू द पावर 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू प्लस पी की तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई, पावर क्या है हमारे पास एन माइनस 1, इसको खोलोगे एग्जैक्टली यही आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम जो आपने पढ़ी हुई होगी, बहुत हर साल ही आप लोग पढ़ते हो, कोई ना कोई रिजल्ट आपका आ ही जाता है इसमें। ठीक है, तो क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस 1,
क्या पी हमारे पास क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या होती है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। फेलियर और सक्सेस जब आपस में इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी बना देगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और हमारे पास कितनी होती है, 1, मैक्सिमम 1 ही होती है ना किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल करके 1। तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पी। ये हम क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे। तो इट मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आप क्या चलेगा, एन इंटू पी। इतना सारा प्रोसेस आपको फिर किसी क्वेश्चन में अगर आपको मीन निकालने के लिए आ जाए, इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता ही है, और एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, वो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेरिएंस कैसे निकलता है प्रोबेबिलिटी इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और जनरली फॉर्मूला क्या होता है, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, पी आई आपका वही पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर था, एक्स आई हम क्या कह रहे थे, एक्स आई हमारा आर का काम कर रहा है, तो ये आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। हम पहले इसको कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, ये तो हमारे पास एक बार आ चुका है ना, एन पी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इस आर स्क्वायर को इन्होंने क्या किया, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फिर आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 नहीं, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर किया। फिर इसको लिख सकते हैं आर, ये प्लस वाला आर इधर ले आए, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। फिर आर इधर से आर कॉमन ले सकते हैं, प्लस आर आर माइनस 1। ठीक है, यही चीज़ लिख दी, एग्जैक्टली आ गया यही। और P ऑफ x इज इक्वल टू आर हमारा क्या चलता है, एन सी आर, पी रेस टू द पावर आर, क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। अब यहाँ से r वाले को सेपरेट कर लिया, यहाँ लिख दिया, r इंटू आर माइनस 1 वाले को सेपरेट करके इस अलग समीशन में कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ये अभी हमने ऊपर ही तो कैलकुलेट किया, ये मीन ही तो है। ये आपका पी आई का, ये आपका पी आई का काम कर रहा था, जहाँ पे ये आपका एक्स आई का काम कर रहा था, मीन ही तो है। अभी हमने निकाला मीन किसके इक्वल है, एन पी के इक्वल, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रख दी। अब इसको इन्होंने क्या किया, समेशन मेरा यहाँ 0 से स्टार्ट था, नेक्स्ट वाले में 2 से स्टार्ट कैसे हो गया। अब आप खुद करके देखो, अगर इस समेशन को खोलोगे, पहले आर को 0 पुट करोगे, आर को जैसे ही 0 पुट करोगे पूरी टर्म 0, तो समेशन को आप 0 स्किप कर भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर को 0 पुट करते ये 0 बन रहा है। आर को जैसे ही 1 पुट करोगे, फिर 1 माइनस 1 0, फिर टर्म 0 बन गई। आर को 2 पुट करोगे, क्या ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा। इट मीन्स 0 और 1 वाली वैल्यू समेशन से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू आपकी 0 के इक्वल बना रही है पूरे समेशन को। तो हमने समेशन को कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2 से n तक लेके चले गए, क्योंकि 0 और 1 पे आपका पूरा समेशन 0 बन रहा है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, r इंटू आर माइनस 1, एन सी आर का क्या मीनिंग होता है, n माइनस 1 अप टू n माइनस आर प्लस 1 बाय आर फैक्टोरियल p रेस टू द पावर q रेस टू द पावर n माइनस आर। सिर्फ हमने एन सी आर की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस r फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ, क्यों लिखना चाह रही हूँ मैं ऐसे, ताकि मेरी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए। r हम जैसे कहते हैं ना 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही हमने r फैक्टोरियल को लिखा है r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल। r माइनस 1 से ये कैंसिल, बचेगा क्या, r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हो, p की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। p ये 2 हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि हमारे पास ये r माइनस 2 का कुछ कनेक्शन बन जाए। ठीक है, p स्क्वायर कॉमन ले लिया हमारे पास, और n इंटू एन माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो हमारा ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, n माइनस 2 से लेके n माइनस आर प्लस 1 तक। ठीक है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस 2 से स्टार्ट था ना हमारा, n माइनस 1 p स्क्वायर हमने अलग कर दिया, n माइनस 2 सी आर माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको खोलोगे वही वाली टर्म आपके पास बनेगी, और आपके पास p की पावर आर माइनस 2 और q की पावर n माइनस आर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या बन जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर, इसको इन्होंने क्या बोला, q प्लस p की पावर n माइनस 2। ये जैसे हमने अभी पीछे किया था ना,
पूरा ये सिंप्लीफाई करके ये आपके पास क्या बन गया था, क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस वन की बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई थी। और ये हमारे पास अब किसकी बन जाएगी, क्यू प्लस, इसको खोल के देखोगे, खोल के आप दिखा के वैसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये बन जाएगी p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू को जब आप खोलोगे आपके पास यही समेशन बन के आएगा। ठीक है, p प्लस क्यू, p मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी। टोटल जब ऐड करेंगे इनको तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1, 1 की पावर n माइनस टू कितना होता है 1। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास यही बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू सिर्फ किसकी निकाली थी, इसकी निकाली थी। और रियल में हमारा वेरिएंस क्या चल रहा था, ये समेशन माइनस मीन स्क्वायर था, ये समेशन की वैल्यू ये आ गया। और मीन हमने अभी पीछे निकाला था एन पी था, मीन का स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर पी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, बचेगा एन पी प्लस माइनस एन पी स्क्वायर, एन पी कॉमन लिया तो 1 माइनस पी। अब टोटल n प्लस, अब मुझे पता है ना p प्लस क्यू मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 1 माइनस पी किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल। तो इस 1 माइनस पी को क्या लिख सकती हूँ, क्यू। तो इसका मतलब मेरे पास वेरिएंस किसके इक्वल आ जाएगा, एन पी क्यू के इक्वल। इतना सारा कैलकुलेट करने के बजाय अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एक ट्रायल में और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आपका वेरिएंस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाता है। इसका प्रूफ ज़रूर करना आपको, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है रेकरेंस फॉर्मूला। इस रेकरेंस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले मैं एक बार जितना हमने किया है मीन वेरिएंस और ये कर लिया ना हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, इन फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन है पहले हम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस रेकरेंस रिलेशन को कर लेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 3 एंड वेरिएंस इज 2। अब मीन हमारे पास क्या था, अभी हमने निकाला मीन हमारा एन पी के इक्वल है और वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल है। इट मीन्स आपके पास एन पी की वैल्यू 3 है और एन पी क्यू की वैल्यू 2 है। इसको इससे डिवाइड करो, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मेरे पास अगर क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू क्या था, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी में से फेलियर की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास पी की वैल्यू मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आपके पास पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, इसके अंदर पुट कर दो या पी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन भी आ गया आपके पास। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, क्या होता है हमारे पास एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, आ गया आपके पास आंसर। सिंपल था बिल्कुल, फॉर्मूला अगर आपको पता है 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी फैलेसी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। अब ये कह रहे हैं अगर हमें ये डाटा दिया गया हो तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एक तरह से ये पूछना चाह रहे हैं। अब हमें मीन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, मीन हमारा क्या होता है एनपी हमारा 20 हो गया, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 7, वेरिएंस हमारा होता है एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसका स्क्वायर रूट। तो एनपी क्यू का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7, तो एन पी क्यू कितना आ जाएगा 49। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू कितना आ गया 49/20 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 2 पॉइंट समथिंग। अब क्या कोई भी प्रोबेबिलिटी 2 से ग्रेटर जा सकती है, क्योंकि नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि मुझे पता है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम ही 1 जा सकती है, 1 से तो आगे क्रॉस ही नहीं कर सकती। और यहाँ इन्होंने बोल दिया कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2 पॉइंट समथिंग जा रही है, इट मीन्स ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो भी हमें दी है, जो भी डाटा दिया हुआ वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है किसी भी इवेंट की, 1 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं जा सकती, और इन्होंने तो 2 से भी आगे क्रॉस कर दी, तो इट मीन्स ये आपका डाटा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज़ मीन स्कोर इक्वल टू 6। अब मीन कितना दिया है 6 मीन्स एनपी की वैल्यू 6 है, एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2, वेरिएंस मीन्स एनपी क्यू कितना है 2 के इक्वल है। एज्यूमिंग दैट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज बाइनोमियल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। मतलब x का यहाँ क्या रोल है, x मीन्स एक तरह से ये r का काम कर रहा है यहाँ पे,
आर की वैल्यू आपको जब आर आपका 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एनपी है हमारे पास, एनपी क्यू है, इसकी हेल्प से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू आ गया तो पी निकल जाएगा यहाँ से 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। अब पी और क्यू दोनों आ गए तो इसकी हेल्प से आपके पास एन आ जाएगा। एन आपके पास आ गया, सारी वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू किसके लिए निकालनी है। अब आर की जगह इन्होंने एक्स नाम दे दिया इसको। 5 और 6 के लिए मीन्स 5 के लिए प्लस 6 के लिए निकाल लो, ऐड कर दो। सिंपल कैलकुलेशन का काम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। मीन और वेरिएंस का सम दिया हुआ है 15। मीन हमारा एनपी, वेरिएंस एनपी क्या हो, इसका सम है 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117। इन मीन का स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर पी स्क्वायर और वेरिएंस का स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और उन स्क्वायर का सम दिया हुआ है 117। मीन के स्क्वायर का और वेरिएंस के स्क्वायर का सम है 117। इसकी हेल्प से ये बना सकते हैं हम, इसकी हेल्प से ये बना सकते हैं। अब इसको स्क्वायर करोगे दोनों साइड, आपके पास क्या बनेगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, हमारे पास ये बन जाएगा एन पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर से एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्यू के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब वो भी सिंप्लीफाई करके जो भी आपका कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर दो कॉमन लेके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालना आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा आपके पास। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब हमें पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं जा सकती, और 3/2 मीन्स ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स 3/2 वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, ले नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू तो कभी भी हो ही नहीं सकती किसी भी प्रोबेबिलिटी की। तो हम लेके किसको चलेंगे, 2/3 को। तो क्यू हमारा क्या हो गया, 2/3। तो क्यू की वैल्यू आ चुकी है, पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ से इस रिलेशन की हेल्प से पी और क्यू आपके पास आ चुका है, तो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। इसमें जब पुट करोगे एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27, और एन भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स इफ एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4 वेरिएंस 2। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पी ऑफ मोड एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 2। मीन मीन्स एन पी 4 है, एन पी क्यू 2 है, तो यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू भी आ जाएगी, पी की भी आ जाएगी, क्यू की आ जाएगी। अब मेन चीज़ है इस चीज़ को समझना कि ये क्या लिखा हुआ है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर के लिए हमारे पास ये है। अब एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ना हमें, और हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, एक्स इज इक्वल्स टू आर के लिए। क्या हमें खोलना नहीं आता मोड को, मोड एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 2। मोड हटा के लिख सकती हूँ इसको। और अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए तो तीनों साइड में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 मीन्स 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6 आ गई मेरे पास x की वैल्यू। मीन्स क्या निकलेगी, x की वैल्यू 2 पे प्लस 3 पे फिर 4 पे प्लस 5 पे प्लस 6 पे आ गया ये। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, सारी वैल्यू है, r की वैल्यू 2 3 4 5 6 सब पे निकालो, ऐड कर दो। सिंपल था बिल्कुल, क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें। अब नेक्स्ट वाले में जो आपका होगा, इन्होंने सीधा लिखा हुआ है फ्रॉम रेकरेंस फार्मूला। मीन्स आपको रेकरेंस फार्मूला पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। हम एक बार देख लेते हैं रेकरेंस फार्मूला में हमारे पास क्या है। एक ही क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इसलिए मैं इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर देती हूँ। रेकरेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस अगर आर है तो उसके लिए हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके इक्वल है। अगर आर प्लस 1 सक्सेस हो तो हमारे पास इसके इक्वल है। अब पी ऑफ आर प्लस 1 बाय पी ऑफ आर, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एन सी आर प्लस 1 का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल बाय आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और एन में से ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और एन सी आर का ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करके पी की पावर आर से पी की पावर आर कैंसिल, ऊपर पी बच जाएगा, एन माइनस आर से एन माइनस आर कैंसिल, क्यू की पावर -1 बचेगा यहाँ, और उसको नीचे लेके चले गए तो क्यू की पावर 1। इधर से एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, और
इधर बचेगा क्या, आर फैक्टोरियल बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, और इधर से क्या कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर से सिर्फ एन माइनस आर बचेगा, नीचे से आर प्लस वन, और ये पी बाय क्यू। ठीक है, तो पी ऑफ आर प्लस वन बाय पी ऑफ आर चल रहा था ना हमारा, ये पी ऑफ आर प्लस वन बाय पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू दिस, तो पी ऑफ आर प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका बन गया रेफरेंस फार्मूला। अब यही फार्मूला हमने अप्लाई कर देना बस इसमें। देखो क्या है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, मीन्स एन आपका जितने ट्रायल्स होते हैं वो एन के इक्वल होता है, एन आपका हो गया 5, गिव गेटिंग अ नंबर 5 ऑन डाई इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। अब 5 नंबर आने को सक्सेस माना हुआ है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फेवरेबल केस कितना है, सिर्फ 5 आना 1, और टोटल केस कितने हैं, एक ही डाई को थ्रो किया ना, तो 6, पी की वैल्यू 1/6, क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पी ऑफ आर कैलकुलेट करना है जब आर आपका 0 से लेके 4 तक है, यूजिंग रेकरेंस फार्मूला। अब रेकरेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है ना हमारे पास, पी ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब पहले पी ऑफ 0 की वैल्यू तो मुझे सिंपल निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैं पी ऑफ आर मेरा मैक्सिमम 0 से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम 0 से स्टार्ट हो सकता है, इट मीन्स पी ऑफ 1 की वैल्यू जब आप निकालोगे, इसमें पी ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए होगी, क्या बनेगा ये n बाय 1 p बाय क्यू, पी ऑफ 0। अब पी ऑफ 0 तो मुझे सिंपल वाले से ही निकालना पड़ेगा, सिंपल वाले से पी ऑफ 0 निकाला, इसके इक्वल आ गया। अब बाकी सारी वैल्यू पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, 3, 4 सारी इसकी हेल्प से ही आपको निकालनी है, रेफरेंस फार्मूला। ठीक है, अब पी ऑफ 1 कैसे निकलेगा, आर को 0 पुट करोगे, आर को 0 पुट किया तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, पी एन हमारा कितना है 5 चल रहा है, 5 इंटू पी की वैल्यू भी हमारे पास है, क्यू की भी है, पी ऑफ 0 हमने ये निकाल दिया, पुट कर दिया, ये मेरे पास आ गया पी ऑफ 1। अब पी ऑफ 2 कैसे निकलेगा, एन हमारा 5 है, आर कितना, अब पी ऑफ आर प्लस 1 है ना, आर को 1 पुट करोगे तभी आपके पास पी ऑफ 2 आएगा, आर को 1 पुट किया तो मीन्स 5 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 पी बाय क्यू, और पी ऑफ 1 अभी हमने जो ये निकाला है, रेफरेंस रिलेशन आपको ये बोला ही तभी जाता है ताकि जिसमें पिछली वैल्यूज़ आप यूज़ कर सको, जो बार बार अक्कर करें पिछली वैल्यूज़। ठीक है, ये आपने इसमें यूज़ कर लिया, पी ऑफ 3 के लिए आर को 2 पुट करना पड़ेगा, और पी ऑफ 2 की वैल्यू यूज़ होगी, पी ऑफ 2 ये वाली वैल्यू यूज़ कर लो, पी ऑफ 4 के लिए पी ऑफ 3 यूज़ होगा, वो अभी आपने निकाला है वो यहाँ यूज़ कर लो, तो आपके पास पी ऑफ 0 भी आ गया, 1 2 3 4 आ गया, सिंपल कुछ नहीं था, फॉर्मूला के अंदर पुट करना था बस। स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो आगे का होगा वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।